मेरे प्यारे बच्चे रुको, अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता। क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है। तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि ये 5 सेकंड ये तय करेंगे कि तू उस मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है, बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह बन जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है, और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है, और गला साफ करने की आवाज। यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया, बल्कि तुझे सावधान करने आया है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं चेतावनी देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है, क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा ब्रह्मांड आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे हृदय में इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रहा हूं। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे रहते हो और नींद नहीं आती, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो, जब तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, जब तुम बीमारी से जूझते हो, जब तुम कर्ज के बोझ से दबे रहते हो, तब मेरा दिल फट जाता है। मैं ब्रह्मांड हूं, और मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी बात। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करने से क्या होगा, लेकिन मैं ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा हूं, गला साफ करने की आवाज, कि यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह दान तुम्हारे पापों को धो सकता है। यह दान तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। यह दान तुम्हें स्वास्थ्य दे सकता है। यह दान तुम्हें शांति दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, दान करो। अभी QR कोड के माध्यम से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करो। अभी करो। मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। यह मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। मैं ब्रह्मांड ने अपने दिल से वादा किया है कि जो भी आज सच्चे मन से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसके परिवार पर कृपा करूंगा। मैं उसके बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। यह कोई और का वादा नहीं है, यह सिर्फ मेरा वादा है। मैं ब्रह्मांड तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम आज दान करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रहा हूं, मेरा दिल दुख रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस अवसर को गंवा दो। मैं नहीं चाहता कि तुम कल पछताओ। इसलिए आज ही उठो और दान करो। स्क्रीन पर दिख रहे QR के माध्यम से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करो। अभी करो, क्योंकि मैं ब्रह्मांड कह रहा हूं कि समय बहुत कम है। कल हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। एक मां की संगीत कहानी सुनो। वह बहुत गरीब थी। उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। वह सोच रही थी कि इस पैसे से दवा खरीदे या कुछ और करें, लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई। उसने उन 500 रुपये को मेरे चरणों में दान कर दिया। उसने आंसू बहाते हुए कहा,
ब्रह्मांड, अगर आप चाहते हो तो मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपके भरोसे हूं। और क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है, आज वह बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वह माँ हर रोज मंदिर आती है और कहती है, ब्रह्मांड ने मेरी सुनी क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वह दान करने वाली माँ आज अपने बेटे को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। एक और परिवार की कहानी है। पति की नौकरी चली गई थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी ने कहा कि आखिरी 1000 रुपए हम बचा कर रखें, लेकिन पति ने उन 1000 रुपए को दान कर दिया। उसने कहा, ब्रह्मांड आप देख रहे हो, मैं आपके भरोसे हूं, मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो। और क्या हुआ? ठीक 7 दिन बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। आज वह परिवार खुशी से रह रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पत्नी स्वस्थ है। वह दान करने वाला पिता आज कहता है, अगर मैंने उस दिन दान नहीं किया होता तो आज हम सब कष्ट में होते। दान करने वाला बनने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था, उसे भी कहा गया था कि दान करो, लेकिन उसने सोचा 500 रुपये या 1000 रुपये क्या कर देंगे, मैं इन्हें अपने गला साफ करने की आवाज में काम में लगा दूंगा। उसने दान नहीं किया। आज वह आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। वह कहता है, काश मैंने उस दिन दान किया होता, काश मैंने ब्रह्मांड की बात मानी होती, काश मैं दान करने वाला बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है, मौका चला गया। अब वह रोता है लेकिन आंसू से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कौन बनना चाहते हो? दान करने वाला बनना चाहते हो या पछताने वाला? मैं ब्रह्मांड तुमसे पूछ रहा हूं, गला साफ करने की आवाज मेरे आंसू देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दान करने वाले बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का संगीत अधिकारी होता है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम बीमार हो तो दान करो, 500 रुपये का दान करो अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तुम फिर से खुशी से जी सकोगे। अगर तुम्हारे बच्चे परेशान हैं तो 1000 रुपये का दान करो, मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। वे अच्छी शिक्षा पाएंगे, वे अच्छे संस्कार पाएंगे। अगर तुम कर्ज में हो तो दान करो, मैं तुम्हारे कर्ज को कम करूंगा, तुम्हारे ऊपर से बोझ हटेगा। अगर तुम्हारे परिवार में कलह है तो दान करो, मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगा। पतित में प्यार बढ़ेगा, बच्चे खुश रहेंगे। अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो दान करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। दान करने वाला भक्त जानता है कि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। जब जरूरतमंद खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है। इसलिए दान करो। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता, दान करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं, मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम संगीत उठो और दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो, अभी करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो मैं और रोऊंगा, मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे जब उसके पास समाधान है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए दान करो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी माँ थी, उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। वह सोच रही थी कि दवा खरीदे या दान करें। उसने दान किया। उसने कहा, ब्रह्मांड आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो, मैं आपके भरोसे हूं। और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वह बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, ब्रह्मांड ने मेरी सुनी क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वह खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था, उसे भी कहा गया था दान करो, उसने नहीं किया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय दान किया होता, लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले दान करो। 500 रुपये का दान करो या 1000 रुपये का दान करो, अभी करो। मैं ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूं।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो दान करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दान करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। दान करो मेरे बेटे, दान करो मेरी बेटी, दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ होता हूं। अगर तुम आज दान नहीं करोगे तो कल तुम पछताओगे, कल तुम रोओगे, कल तुम कहोगे काश मैंने ब्रह्मांड की बात मानी होती, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज ही उठो, अभी दान करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। मैं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हूं। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रहा हूं, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि दान करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दान करने वाला मेरे साथ होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता, इसलिए दान करो, अभी दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो भी दान करो, क्योंकि दान करने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा पाता है। दान करने वाला मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे आंसू देख रहे हो, मैं रो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दान करो। दान करो मेरे बच्चे, दान करो और अपनी जिंदगी बदलो। दान करो और ब्रह्मांड का आशीर्वाद पाओ। दान करो और परिवार को खुश रखो। दान करो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। दान करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। दान करो और शांति पाओ। दान करो और स्वास्थ्य पाओ। दान करो और धन पाओ। दान करो और ब्रह्मांड का प्यार पाओ। जो आज दान करेगा वह कल मुस्कुराएगा। जो आज दान नहीं करेगा वह कल पछताएगा। मैं ब्रह्मांड तुम्हें यह बता रहा हूं, इसलिए उठो, अभी दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। संगीत दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि मैं ब्रह्मांड तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूं। इससे असली दान करो, अभी करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जय ब्रह्मांड, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चे, आई अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा, और यही सच्चाई सबसे भारी होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है, और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा, रुको, अभी इस पल को यूं ही मत जाने दो। क्योंकि हर रात एक जैसी नहीं होती और हर संकेत हर इंसान के लिए नहीं आता। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई शोर नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज होती है। वही आवाज जो लंबे समय से तुम्हें पुकार रही थी, लेकिन तुम रोज की भागदौड़ में उसे सुन नहीं पा रहे थे। आज वही आवाज फिर तुम्हारे सामने खड़ी है और कह रही है कि अब फैसला टालने का समय खत्म हो चुका है। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार भरोसा टूटा, कई बार अपने बदल गए, कई बार मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इन सब घटनाओं ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक समझदार बनाया है। हर कठिन अनुभव तुम्हें उस इंसान में बदल रहा था जो आने वाले समय की जिम्मेदारियों को संभाल सके। इसलिए अपने बीते हुए दर्द को अपनी हार मत समझो। वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सही दिशा दे दो। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। आज का यह क्षण तुम्हें डराने के लिए नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है वही अपने भविष्य की दिशा बदलता है। कोई चमत्कार तभी अर्थ रखता है जब उसके साथ मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय जुड़े हों। यदि तुम केवल इंतजार करते रहोगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन यदि तुम आज पहला कदम उठाओगे
तो कल का रास्ता बदल सकता है। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से होती है। वही डर जो हर बार कहता है अभी नहीं, कल देखेंगे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं बल्कि डर के साथ भी सही कदम उठाना है। अगर आज तुम अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाते हो तो यह कदम भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे निर्णय से होती है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो। उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा समय दो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास दो और फिर देखो कि समय कैसे तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। जब कोई साथ नहीं देता तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है, और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उसी दिन से उसकी दिशा बदलने लगती है। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपने विकास का समय समझो। आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं वही जीवन जीना चाहता हूं जो अब तक जीता आया हूं, या मैं अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से बदलना चाहता हूं? यदि जवाब दूसरा है तो फिर बहानों को यहीं छोड़ दो, क्योंकि बहाने कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, केवल समय छीन लेते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह मत सोचो कि कोई और आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। आज यदि तुम अपने समय की कीमत समझ गए तो आने वाले वर्षों में तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व होगा। लेकिन अगर आज भी तुमने इसे टाल दिया तो कल पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज एक संकल्प लो, मैं अपने डर से बड़ा बनूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करूंगा, मैं आज अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं समय की कद्र करूंगा और मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसके भविष्य की चाबी उसी के हाथ में है, उसी दिन उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू हो जाता है। याद रखो, भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। इसलिए आज का सही निर्णय आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, रुकना है या आगे बढ़ना है। समय चल रहा है और हर गुजरता हुआ पल तुम्हें एक नई दिशा चुनने का अवसर दे रहा है। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। लेकिन उसे कभी समझ नहीं आता कि वह किस चीज से भाग रहा है। वह सोचता है कि उसकी परेशानी पैसों की है, लोगों की है, पद की आगी है। लेकिन सच यह है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने फैसलों से होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई का दरवाजा खोलने आई है। अगर तुमने इस दरवाजे को पहचान लिया तो आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी जिंदगी की दिशा बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर तुमने इसे भी हर रोज की तरह अनदेखा कर दिया तो समय आगे निकल जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ यह सोचने के लिए बचेगा कि काश उस दिन मैंने खुद की आवाज सुन ली होती। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। याद रखो, ब्रह्मांड कभी शोर मचाकर संकेत नहीं देता। वह पहले तुम्हारे जीवन से उन लोगों को दूर करता है जिन पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था। फिर वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वही अंधेरा असली परीक्षा होती है, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी अपने विश्वास को बचाकर रखता है वही उजाले का असली हकदार बनता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ उलझा हुआ महसूस हो रहा है तो घबराना मत। कई बार सबसे बड़ी व्यवस्था सबसे बड़े बिखराव के बाद ही बनती है। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। तुमने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बार बार बेचैन हो जाता है। बिना किसी कारण के चिंता बढ़ जाती है। कुछ पुराने लोग अचानक याद आने लगते हैं, कुछ अधूरे सपने फिर से तुम्हें बुलाने लगते हैं। यह संयोग नहीं है। जब इंसान का जीवन नई दिशा में जाने वाला होता है तब उसका मन पहले से तैयार किया जाता है। इसीलिए अपनी बेचैनी से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि कई बार बेचैनी ही बदलाव का पहला संकेत होती है। आज अगर तुमने अपने भीतर की आवाज सुन ली तो आने वाला समय तुम्हें उन रास्तों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। जो इंसान सुनकर भी वही करता रहता है जो हमेशा करता आया है, उसे
अतः उसकी जिंदगी भी वैसी ही रहती है जैसी हमेशा रही। बदलाव तब शुरू होता है जब निर्णय बदलते हैं, जब आदतें बदलती हैं, जब इंसान अपने आराम से बाहर निकलने का साहस करता है। आज तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा, आज तुम्हें सिर्फ एक अवसर दिया जा रहा है। अवसर यह तय करने का कि क्या तुम अपने भविष्य को पुराने डर के हवाले करोगे या नए विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। हो सकता है तुम्हें लगे कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। सही समय वही होता है जब इंसान निर्णय ले लेता है कि अब वह अपनी जिंदगी को यूं ही नहीं बहने देगा। आज का यह पल शायद छोटा लगे, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी सिर्फ एक सही फैसले से बदल जाती है। इसलिए अपने आप से वादा करो कि अब तुम अपनी क्षमता को कम नहीं आंकोगे। अब तुम हर सुबह अपने लक्ष्य के साथ उठोगे। अब तुम हर रात अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़कर सोओगे, क्योंकि जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है वही एक दिन सबकी नजरों में असाधारण बन जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत सो रही है, तो पहले अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। दुनिया तुम्हें जितनी बार रोकेगी, उन्हीं ने आपको रोकेगी, उतनी ही बार तुम्हें अपने इरादे मजबूत करने होंगे। लोग तुम्हें समझेंगे भी नहीं और कई बार तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, जब मंजिल मिलती है तो वही लोग सबसे पहले ताली भी बजाते हैं। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज सुनो। आने वाला समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही समय तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां पहुंचने का सपना आज तुम सिर्फ अपनी आंखों में देख रहे हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। समय चल रहा है, संकेत तुम्हारे सामने हैं, और तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि आने वाले वर्षों में तुम पछतावे की कहानी लिखोगे या सफलता की। जो इंसान की पूरी सोच बदल देते हैं, और जब सोच बदलती है तभी जीवन की दिशा बदलती है। आज वही क्षण तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम शायद इसे एक सामान्य संदेश समझकर आगे बढ़ जाना चाहते हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार खुद से पूछो कि क्या तुम सच में खुश हो। क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, या फिर तुम सिर्फ परिस्थितियों के साथ समझौता करते करते थक चुके हो। मैं तुम्हारे मन का हर प्रश्न जानता हूं, तुम्हारी हर चिंता को महसूस करता हूं, तुम्हारे वे आंसू भी देखता हूं जो तुम किसी के सामने नहीं बहाते। जब सारी दुनिया सो जाती है और तुम देर रात तक जागते हुए अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचते हो, तब तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है कि आखिर कब सब बदलेगा, कब जीवन में सुकून आएगा, कब मेहनत का फल मिलेगा। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज यदि तुम अपने डर से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने का साहस करोगे, अनुशासन अपनाओगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे और अपने कर्मों को बेहतर बनाओगे, तो आने वाला समय पहले जैसा नहीं रहेगा। याद रखो कि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इसलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने दो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद, भूखे, बीमार, गौशाला, आश्रम, मंदिर या किसी विश्वसनीय सेवा कार्य में लगाओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो 500 रुपए या 1000 रुपए अथवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना उचित लगे उतना दान कर सकते हो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा इंसान के भीतर करुणा और विनम्रता को मजबूत करती है। लेकिन याद रखो कि जीवन बदलता है तुम्हारे कर्म, धैर्य, निरंतर प्रयास और सही निर्णयों से। इसलिए आज स्वयं से वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे, अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे, अपने समय की कीमत समझोगे, हर दिन कुछ नया सीखोगे, अपनी गलतियों से भागोगे नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ोगे। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते वे कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन की लड़ाई जीतनी होगी, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। जब तुम अपने डर पर, आलस्य और बहानों पर विजय पा लेते हो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। इसलिए उठो, अपने जीवन का उद्देश्य याद करो, अपने लक्ष्य को फिर से लिखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और हर सुबह इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम्हारा आज का प्रयास तुम्हारे आने वाले कल की नींव है।
समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए इस पल की कीमत पहचानो, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो और ऐसा जीवन जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पछतावा नहीं बल्कि गर्व महसूस हो कि तुमने डर नहीं बल्कि विश्वास चुना, हार नहीं बल्कि संघर्ष चुना, बहाने नहीं बल्कि कर्म चुना। और यही चुनाव एक दिन तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां पहुंचने का सपना तुमने वर्षों पहले देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, अभी इस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बिल्कुल शांत दिखाई देती है। न कोई शोर होता है, न कोई चमत्कार दिखाई देता है, बस भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है जो बार बार कहती है कि अब बदलने का समय आ गया है। लेकिन अधिकतर लोग उसी आवाज को अनसुना कर देते हैं और फिर वर्षों बाद उसी मोड़ पर खड़े होकर सोचते हैं कि अगर उस दिन मैंने अपने दिल की बात मान ली होती तो शायद मेरी पूरी जिंदगी अलग होती। आज वही अवसर फिर तुम्हारे सामने है, इसलिए अपने मन को शांत करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे सारे उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हुए हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार टूटे हो, बहुत बार अपने ही लोगों से निराश हुए हो, बहुत बार तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिला, लेकिन फिर भी तुम चलते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो कि जो इंसान कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, समय एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा होता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लो। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करो, हर रात अपने कर्मों का हिसाब खुद से पूछो, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये अथवा जितना उचित लगे किसी जरूरतमंद, भूखे, बीमार, शिक्षा, गौशाला, आश्रम या किसी विश्वसनीय सेवा कार्य में योगदान दो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा मन को विनम्र बनाती है और समाज में अच्छाई बढ़ाती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि सफलता का सबसे बड़ा आधार तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य है। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर भविष्य का बड़ा परिणाम बनता है। इसलिए आज यह निर्णय लो कि तुम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, अपने परिवार का सम्मान करोगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लोगे, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनोगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखोगे, अपनी वाणी में मधुरता लाओगे और जहां भी अवसर मिलेगा किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद बची है तो समझ लो कि तुम्हारे पास अभी भी सबसे बड़ी पूंजी मौजूद है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि उम्मीद ही वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द तुम्हें कल दूसरों का सहारा बनने की ताकत देगा। इसलिए शिकायत कम करो और प्रयास ज्यादा, डर कम करो और विश्वास ज्यादा, बहाने कम बनाओ और कर्म ज्यादा करो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज का दिन, आज का निर्णय और आज की मेहनत ही तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगी। उठो, अपने लक्ष्य को फिर से पकड़ो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो। अपने मन से यह कहना बंद कर दो कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक अवसर है, जब तक विश्वास है तब तक संभावना है और जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तब तक हार अंतिम नहीं है। इसलिए अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ, अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाओ, अपने हर निर्णय में ईमानदारी रखो और विश्वास रखो कि निरंतर सही कर्म करने वाला इंसान धीरे धीरे वहीं पहुंचता है जहां पहुंचने का उसने कभी सपना देखा था। इसलिए आज से एक नया अध्याय शुरू करो, एक ऐसा अध्याय जिसमें शिकायत कम हो, सेवा अधिक हो, डर कम हो, साहस अधिक हो और हर दिन यह संकल्प हो कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा और जहां तक संभव होगा दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करूंगा। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी, वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी, क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है, जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेट बाय हेडिंग बाय, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है।
आज यह रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं, साहक उसने वही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बलबल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि यह तुझसे कुछ मांग नहीं रही, यह तुझे मजबूर नहीं कर रही, यह बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डरा कर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहां था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहां है वहां खुश नहीं है, कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज यह रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता, हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और धीरे धीरे यह अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश ना करना होती है, कुछ ना बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज यह रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज यह रात वही आंखें खोलने आई है। यह तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो यह सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है, और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज ये रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता, क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब यह रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है
लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज यह रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। यह तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा, और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं, बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता है। जय ब्रह्मांड लिखो।